वक्रोक्ति जीवितम। तो आज नहीं मैम, इसके बाद वक्रोक्ति जीवितम पढ़ते हैं। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक के द्वारा लिखा गया है। कुंतक जो काश्मीरी कवि हैं, जिनको राजानक की उपाधि मिली हुई है, तो उन्हीं कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति जीवितम लिखा गया है। और वक्रोक्ति जीवितम में कुंतक के अनुसार मतलब वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है, ऐसा उन्होंने दर्शाया है। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं, हम मात्र उनको अलंकार मानते हैं। बाकी जितने भी आचार्य हैं वो अलंकार मात्र मानते हैं। लेकिन कुंतक का कहना है कि वक्रोक्ति वैसे तो एक अलंकार है, तो कुंतक ये मानते हैं कि मात्र एक ही अलंकार है वक्रोक्ति, बाकी तो जितने सारे अलंकार हैं वो अलंकार्य के रूप में मतलब अंगभूत में कार्य करते हैं। एक ही अलंकार होता है वक्रोक्ति बस, और वही काव्य की आत्मा होता है, क्योंकि कोई भी बात को टेढ़े मेढ़े ढंग से कहना ही काव्य की आत्मा होता है, या काव्य में उससे अत्यधिक मतलब कि स्पष्टता आती है, या अत्यधिक वो काव्य आह्लादक बन जाता है जब उसमें वक्र उक्तियों का प्रयोग होता है। वक्र का मतलब होता है सीधी बात को सीधे से न कहना, थोड़ा उल्टा करके कहना, जिससे कि जो सहृदय हैं उनको अच्छा लगे पढ़ने में। जैसे एक तो हम सीधी बात बोलते हैं कि कमल खड़ा है, कीचड़ में कमल खड़ा है, और एक इसी बात को थोड़ा टेढ़ा करके बोलेंगे कि कीचड़ के अंदर जो कमल है वो एक पैर पर खड़ा अपने वियोगिनी के विरह में। तो इस प्रकार से किसी भी बात को कहना, लेकिन टेढ़े ढंग से कहना ही क्या कहलाता है? वक्रोक्ति। तो ये वक्रोक्ति जीवितम है वो 4 उन्मेषों में लिखा हुआ है। देखो, कोई अपने ग्रंथ को सर्गों में बांटता है, कोई उन्मेषों में बांटता है, कोई प्रकाश में बांट देता है, कोई उल्लासों में बांट देता है, कोई परिच्छेदों में बांट देता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने अपने ग्रंथ को उन्मेषों में बांटा हुआ। तो वक्रोक्ति जीवितम में 4 उन्मेष हैं, जिनमें से केवल मात्र 2 ही उन्मेष मिलते हैं। अभी 2 उन्मेष नहीं मिलते हैं। तो हमारे तो वक्रोक्ति जीवितम लगा हुआ है, पहला ही उन्मेष है। तो इसमें क्या है कि वक्रोक्ति जीवितम नामक काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले राजानक की उपाधि से विभूषित। देखो, ये राजानक की जो उपाधि है ये कई कवियों के पास है, अर्थात जो काश्मीरी कवि हैं वो तो लगभग राजानक की उपाधि से विभूषित हैं। हम जैसे इनको राजानक की उपाधि मिली हुई है, मम्मट भी राजानक की उपाधि से विभूषित हैं, आनंदवर्धन को भी राजानक की उपाधि प्राप्त है, और पंडित राज जगन्नाथ जी के पास भी राजानक की उपाधि है। तो इस प्रकार से कई कवि ऐसे हैं जिनके पास राजानक की उपाधि है। तो उनमें से कुंतक भी ऐसे हैं जो राजानक की उपाधि से विभूषित हैं। इन्होंने अपने काव्य का समावेश 4 उन्मेषों में किया है। सर्वप्रथम अभीष्ट की सिद्धि के लिए इन्होंने विद्या की देवी सरस्वती को नमन किया है, इसलिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण मिलता है। ये केवल वक्रोक्ति को ही अलंकार के रूप में सिद्ध करते हैं व अन्य अलंकारों का अंतर्भाव इसी के अंतर्गत कर लेते हैं। इनका मानना है कि मात्र जैसे मम्मट है, मम्मट 67 प्रकार के अलंकार मानते हैं, जिनमें से 61 प्रकार के अर्थालंकार हैं और 6 प्रकार के शब्दालंकार हैं। वैसे ही मतलब अलग अलग भाव में देखा जाए तो 35 अलंकार मानते हैं, कोई कितने ही अलंकार मानता है। भरत मुनि ने भी अपने नाट्य शास्त्र में 4-5 अलंकारों का वर्णन किया, 4 अलंकारों का। लेकिन इनका क्या कहना कि अलंकार एक ही है, वक्रोक्ति ही एक अलंकार है, बाकी सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब कह रहे वक्रोक्ति किसे कहते हैं, तो कह रहे वैदग्ध भंगी भणिति इति वक्रोक्ति ही, अर्थात जहाँ पर विदग्ध भाव हो, कवि की जो मतलब वक्र उक्ति हो, टेढ़ी मेढ़ी जो उक्ति होती है, जिससे कवि के कौशल को, कवि जो है वो अपने कौशल को प्राप्त होता है। तस्या वित्क्षिति तथा भणिति विचित्रैव अभिधा वक्रोक्ति, अर्थात कोई भी अभिधा होता मुख्यार्थ, बिल्कुल जो बात है उसको सीधे सीधे अर्थ में लेना, उसी अभिधा रूपी बात को विचित्र उक्तियों के द्वारा ही पलट देना क्या कहलाता है? वक्रोक्ति। अर्थात विदग्ध का भाव होना या निपुण कवि के काव्य रचना रूप का कर्म का कौशल, उसकी भंगी अर्थात विचित्रैव अर्थात चमत्कारी होता है, अर्थात लोकोत्तर चमत्कारकारी वर्णन शैली ही वक्रोक्ति या विचित्र उक्ति कहलाती है। आगे है अर्थात शब्द के अर्थ को कुछ टेढ़े रूप से कहना। वही बता रही थी ना, मतलब सीधे सीधा न कहना किसी शब्द को, या किसी शब्द के अर्थ को सीधा सीधा न कहने की बजाय उसको किसी भिन्न रूप से या टेढ़े रूप से कहना ही क्या कहलाता? वक्रोक्ति कहलाता है। अब वक्रोक्ति की 6 भेद हैं।
या तो वक्रोक्ति किन में देखी जाती है, वर्णों में देखी जाती है, इसलिए वर्ण विन्यास वक्रता कहा जाता है। या वक्रोक्ति पद पूर्वार्ध, मतलब किसी भी वाक्य को, जब किसी भी शब्द को हम बनाते हैं तो उसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो पूर्व पद को हम प्रकृति बोलते हैं और दूसरे पद को हम प्रत्यय बोलते हैं, क्योंकि कोई भी शब्द अगर बनता है वो प्रकृति और प्रत्यय से मिल करके बनता है। तो पूर्व वाला जो शब्द होता है कहीं कहीं उसमें वक्रता देखी जाती है, टेढ़ापन देखा जाता है, तो उसे पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। और प्रत्यय वक्रता, प्रत्यय अर्थात जो उत्तर पद होता है, इसको पद परार्ध वक्रता भी बोल देते हैं। जैसे ऊपर वाले को पद पूर्वार्ध वक्रता बोलते हैं, उसी प्रकार से इसे पद परार्ध वक्रता भी कहते हैं या प्रत्यय वक्रता भी कह सकते हैं। तो जब प्रत्ययों में वक्रोक्ति देखी जाती है, टेढ़ापन देखा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यय वक्रता कहा जाता है। आगे है वाक्य वक्रता, अर्थात पूरे के पूरे वाक्य में वक्रता यानी टेढ़ापन आ जाना। आगे प्रकरण वक्रता, प्रकरण मतलब कोई भी एक विषय है, उस विषय के ऊपर छोटे छोटे ग्रंथ लिखे जाते हैं। जैसे रामायण एक पूरा बड़ा महाकाव्य है, उसके ऊपर रघुवंशम उसका एक प्रकरण ग्रंथ लिखा गया। जैसे न्याय दर्शन एक पूरा ग्रंथ, पूरा दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, उसी के ऊपर तर्क भाषा लिखा गया। ऐसे ही वैशेषिक दर्शन के ऊपर एक प्रकरण ग्रंथ तर्क संग्रह निकाल दिया। तो पूरे प्रकरण में जो वक्रता देखी जाती है उसे क्या कहा जाता है, प्रकरण वक्रता। और पूरा प्रबंध जो होता है, मतलब पूरा जो उपजीव्य काव्य होता है, पूर्ण रूप से परिपूर्ण होता है, जैसे रामायण हो गया, न्याय दर्शन हो गया, वैशेषिक दर्शन, जो मूल दर्शन होता, मूल जो ग्रंथ होता है उसको प्रबंध ग्रंथ बोलते हैं। तो उस प्रबंध में जो भी वक्रता देखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, प्रबंध वक्रता कहा जाता है। तो 6 प्रकार से ये वक्रोक्तियाँ देखी जाती हैं। तो सबसे पहले क्या था, वर्ण विन्यास वक्रता, अर्थात वर्ण विन्यास वक्रता के अंतर्गत व्यंजन आते हैं, क्योंकि वर्णों में या तो स्वर आते हैं या व्यंजन आते हैं। तो व्यंजन वर्णों के सौंदर्य के प्रकारों का विवेचन किया जाता है। मतलब कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जहाँ पर व्यंजनों का ही सौंदर्य दिखाया जाता है, वर्णों का सौंदर्य दिखाया जाता है, या उन्हीं को टेढ़ेपन से लिखा जाता है। जैसे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, यमक अलंकार में व्यंजनों का ही खेल चलता है। जैसे दो शब्द एक एक जैसे आते हैं लेकिन अर्थ हर बार अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों वृत्तियों में मिलता है, रीतियों का अंतर्भाव इसी के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात जहाँ पर अलंकारों में, वृत्तियों में, रीतियों में जितना भी मतलब वक्रता पाई जाती है, इन सब के अंदर वो क्या कहलाता है, वर्ण विन्यास वक्रता कहा जाता है। आगे है पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं शब्द की रचना धातु या प्रातिपदिक रूप पद एवं प्रत्यय के संयोग से की जाती है। पद पूर्वार्ध वहीं अर्थात कोई भी शब्द बनता है, कोई भी धातु या प्रातिपदिक रूप जो होता है, उसमें पूर्व का जो पद होता है उसमें जो वक्रता देखी जाती है वो क्या कहलाती है, पूर्वार्ध वक्रता, अर्थात पद पूर्वार्ध वक्रता, या इसको पद पूर्वार्ध या प्रकृति भी कहते हैं। इसके कुंतक ने 9 भेद किए हैं, या तो रूढ़ि वैचित्र्य के भेद से, पर्याय वक्रता, उपचार वक्रता, विशेषण वक्रता, समवृत्ति वक्रता, वृत्ति वक्रता, भाव वैचित्र्य वक्रता, लिंग वैचित्र्य वक्रता और क्रिया वैचित्र्य वक्रता। इस प्रकार से जो पद पूर्वार्ध वक्रता या जिसको प्रकृति वक्रता कहा जाता है उसके 9 भेद हो जाते हैं। पूछ लेंगे आपसे कि पद पूर्वार्ध वक्रता के कितने भेद हैं या प्रकृति के कितने भेद हैं, तो बताने आपको 9 भेदों की तरह उसमें 9 प्रकार से वक्रता की जाती है। आगे है तीसरा प्रत्यय वक्रता। इसको पद परार्ध वक्रता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो भी पद बनता है उसका उत्तर पद होता है, इसलिए परार्ध अर्थात वाद वाला पद कहा जाता है, इसलिए इसको पद परार्ध वक्रता भी कहते हैं। पद के उत्तरार्ध में स्थित या तो कोई भी शब्द बनता है वो सुपादि प्रत्यय लग के बनता है, जैसे राम है, श्याम है, हरि इत्यादि है। कोई शब्द बनते हैं तिङन्त आदि प्रत्यय लग करके, 19 प्रत्यय जो 18 प्रत्यय होते हैं, भवती बन गया, पठती बन गया, तुदती बन गया। इस प्रकार से जो भी धातु जिसमें लगती है वो तिङन्त प्रत्यय से बनती हैं, और जो शब्दों के बाद में लगता है वो सुप प्रत्यय होते हैं। तो जो भी पद के उत्तरार्ध में स्थित या तो शुप, तिंग आदि प्रत्ययों के अंदर या विन्यास सौंदर्य का, या प्रत्ययों के अंदर सौंदर्य लाने के लिए जो उसके अंदर अंतर्भाव किया जाता है या वक्रता की जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय वक्रता कहते हैं। इसके भी 6 भेद होते हैं। कोई प्रत्यय होते हैं वो काल के ऊपर निर्भर होते हैं, काल वैचित्र्य वक्रता होता है। कुछ प्रत्यय कारक होते हैं, कुछ वचन के अंतर्गत होते हैं, कुछ पुरुष के अंतर्गत, कुछ उपसर्ग होते हैं, कुछ प्रत्यय होते हैं। तो इसलिए 6 भेद हो जाते हैं प्रत्ययों के भी। कारक काल वैचित्र्य वक्रता, कारक वक्रता, वचन वक्रता, पुरुष वक्रता,
उपसर्ग वक्रता और प्रत्यय वक्रता। इस प्रकार से प्रत्यय वक्रता के 6 भेद हो जाते हैं। आगे है वाक्य वक्रता। वाक्य वक्रता किसे कहते हैं? तो कह रहे पदों के समूह, क्योंकि हम सीधा सीधा अगर वाक्य का शब्द कोई भी डेफिनेशन देते हैं तो यही कहते हैं कि पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, मतलब पद पद मिल करके जो वाक्य बन जाता है उसको वाक्य कहते हैं। तो वही कह रहे हैं पद के समूह या वाक्य विन्यास के सौंदर्यता का जो कारण होता है वो वाक्य वक्रता होता है। मतलब वाक्य के अंतर्गत हम किसी भी वक्र उक्ति को लेकर के उसमें सौंदर्य का पाठ करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? वाक्य वक्रता कहते हैं। इसको वस्तु वक्रता भी कहा जाता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, या तो सहज वाक्य वक्रता या आहार्य वाक्य वक्रता होती है। आगे है प्रकरण वक्रता। प्रकरण वक्रता किसे कहते हैं? तो कह रहे प्रबंध के एक देश को प्रकरण कहते हैं। मतलब कोई भी मूल ग्रंथ होता है उसका एक भाग उठाते हैं। जैसे न्याय दर्शन का एक भाग तर्क भाषा है, वैशेषिक दर्शन का एक भाग हमने तर्क संग्रह उठा लिया, ऐसे ही सांख्य दर्शन का एक भाग हमने सांख्य कारिका उठा लिया। तो ये सारे इसके प्रकरण ग्रंथ हैं। तो कोई भी जब प्रबंध का कोई एक देश के ऊपर जब वक्रता की जाती है उसको क्या कहा जाता है? प्रकरण वक्रता कहा जाता है। और प्रकरण वक्रता के भी 9 प्रकार से 9 भेद होते हैं, या 9 प्रकार से उनमें वक्रता लाई जा सकती है। आगे है प्रबंध वक्रता। संपूर्ण प्रबंध की दृष्टि से, अर्थात संपूर्ण जो मूल उपजीव्य ग्रंथ है उसकी दृष्टि से विन्यास या सौंदर्य को प्रबंध वक्रता कहा जाता है। मतलब संपूर्ण ग्रंथ में संपूर्ण उपजीव्य जो भी ग्रंथ लिखा गया है उसमें किसी भी प्रकार से पूर्ण रूप से वक्रता लाई जाए या वक्रता से कोई भी सौंदर्य लाया जाता है उसको प्रबंध वक्रता कहा जाता है। इसके भी 6 भेद होते हैं, या तो मूल रस परिवर्तन वक्रता, समापन वक्रता, कथा विच्छेद वक्रता, आनुषांगिक फल वक्रता, नामकरण वक्रता या तुल्य कथा वक्रता। इस प्रकार से इसके भी 6 भेद हैं। तो आपको सब 6 प्रकार की वक्रोक्तियाँ याद रखनी है। सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 4 दे देगा, इनमें से 3 तो होंगे, 1 नहीं होगा। पहली बात तो आपको ये याद रखना कि वर्ण विन्यास वक्रता होता है, पद पूर्वार्ध होता है, पद परार्ध होता है, वाक्य वक्रता होता है, और एक प्रबंध होता है और एक प्रकरण होता है। 6 होते हैं। 6 में से कौन से के कितने भेद हैं, किस किस के अंतर्गत किसका वर्णन किया जाता है। जैसे पूछ लेगा कि रीतियों का वृत्तियों का किसके अंतर्गत आती हैं, तो इनमें जो वक्रता लाई जाती है वो वर्ण विन्यास के अंतर्गत ही कही जाती है। किसके कितने भेद हैं या प्रबंध कितने प्रकार से किया जाता है, तो प्रबंध में 6 प्रकार से वक्रता लाई जा सकती है, प्रकरण में 9 प्रकार से लाई जा सकती है, इस प्रकार से वाक्य में 2 प्रकार से लाई जा सकती है। आपको सब याद रखना है, ठीक है। आगे है कुंतक के अनुसार गुण भेद। तो कुंतक 2 प्रकार के गुण मानता है वैसे तो, एक सामान्य गुण मानता है और विशेष गुण मानता है। सामान्य गुण में कुंतक के अनुसार एक औचित्य गुण है और एक सौभाग्य गुण है। सामान्य गुण भी 2 प्रकार के, एक औचित्य और एक सौभाग्य। और दूसरा है विशेष गुण। विशेष गुण 4 प्रकार के होते हैं, माधुर्य है, प्रसाद है, लावण्य है और अभिजात्य है। तो इसलिए 4 गुण मानते हैं। जैसे माधुर्य हो गया, प्रसाद हो गया, लावण्य हो गया, अभिजात्य हो गया। तो इस प्रकार से क्रम से याद रखने हैं, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था 2018 में कि क्रमशः लगाइए। तो सबसे पहले माधुर्य, फिर प्रसाद होता है। हम तो नॉर्मल बोल देते हैं जो भी मन में होता है कि प्रसाद, माधुर्य या किसी भी प्रकार से ओज बोल देते हैं, या ये क्रमशः पूछे जाते हैं। तो याद रखना, पहले माधुर्य, फिर प्रसाद, फिर लावण्य और फिर अभिजात्य। आगे है काव्य का प्रयोजन। देखो, कोई भी कवि अगर काव्य लिख रहा है तो सबसे पहले वो प्रयोजन बताता है कि मेरे काव्य लिखने का, मेरे ग्रंथ लिखने का, मेरी कविता लिखने का, मेरा काव्य लिखने का क्या प्रयोजन है। सबसे पहले बताना भी चाहिए और ज़रूरी भी है। इसलिए सबसे पहले कवि कोई भी कार्य अगर कर रहा है तो वो सबसे पहले प्रयोजन बताता है। तो इन्होंने क्या प्रयोजन बताया? तो ये कह रहे धर्म आदि साधन उपाय सुकुमार क्रमोदित है, काव्य बंधो अभिजातानाम हृदय आह्लादकारक है। इनका क्या कहना है कि मेरा जो काव्य है वो क्या है? धर्मादि साधन उपाय। धर्म आदि मतलब पुरुषार्थ चतुष्टय जो हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों प्रकार की प्राप्ति करवाने वाले, अर्थात चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करवाने के लिए। और सुकुमार क्रमोदित है, अर्थात जो राजकुमार इत्यादि होते हैं, सुकुमार कुलीन जो राजाओं इत्यादि से उत्पन्न जो राजकुमार होते हैं, उनसे मेरे काव्य बंध अभिजाताना, उन अभिजातों के लिए अर्थात राजपुत्रों के लिए काव्य बंध है, काव्य का निर्माण कर रहा हूँ। हृदय आह्लादकारक है, जो हृदय का आह्लादक करने वाला है।
तो ये महाकाव्य कैसा है, अर्थात महाकाव्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साधन का उपाय है तथा अभिजात अर्थात जो कुलीन राजपुत्रों आदि के हृदय को आह्लादित करने वाला मेरा काव्य है। तो इनका ये कहना है। तो आपसे पूछेंगे कि इन्होंने काव्य का प्रयोजन क्या बताया है, तो आपको बताना है कि धर्म आदि चतुष्टय की प्राप्ति करवाने वाला और जो कुलीन राजपुत्र इत्यादि होते हैं उनके हृदय को आह्लादित करने वाला, ये क्या काव्य का प्रयोजन है। आगे काव्य का लक्षण, क्योंकि हर कवि है वो काव्य का अपना लक्षण बताता है। जैसे विश्वनाथ है, वो कहेंगे कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि जो वाक्य होते हैं, रसरूपी जो वाक्य होते हैं उनको काव्य कहा जाता है। मम्मट से पूछोगे तो वो अलग बताएंगे कि सदोषौ सगुणवलंकृति पुनः क्वापि, इस प्रकार से बता देंगे। और शब्दार्थ काव्यम ऐसा भाव में बता देंगे। तो हर कवि अपना अपना लक्षण देता है। उसी प्रकार से इन्होंने भी सबसे पहले अपने काव्य का लक्षण दिया है कि काव्य कैसा होना चाहिए। तो कह रहे शब्दार्थ सहित, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों से सहित होना चाहिए। मतलब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता होनी चाहिए। लेकिन कैसे शब्द और अर्थ, तो कह रहे वक्र कवि व्यापार शालिनी, अर्थात जो शब्द और अर्थ लिखे जाएं वो वक्र उक्ति से होने चाहिए। वक्र अर्थात टेढ़ेपन से युक्त होने चाहिए। ऐसे कवि व्यापार शालिनी। बंधे व्यवस्थित काव्यम, उस बंध को काव्य कहा जाता है। तद्विद आह्लाद कारिणी, अर्थात जो हृदय के आह्लाद करने वाला हो या सहृदयों को आह्लादक लगने वाला हो। यानी शास्त्रादि प्रसिद्ध शब्द व अर्थ के उपनिबंध से भिन्न कवि के व्यापार से शोभित काव्य तत्वजों को आनंदित करने वाले काव्य में विशेष रूप से स्थित सहभाव से युक्त शब्द तथा अर्थ दोनों मिलकर के काव्य कहे जाते हैं। ठीक है, एक भाव है कि तो इतनी है, शब्दार्थ सहित काव्यम। और इन्होंने थोड़ा और आगे लिख दिया कि शब्द और अर्थ तो होने चाहिए, लेकिन कैसी कवि होना चाहिए, वक्र कवि व्यापार शालिनी, जो कवि है वो वक्र उक्ति को अपनाने वाला होना चाहिए। अब है काव्य के मार्ग। देखो हम है ना प्रत्येक काव्य में पढ़ते हैं गुण कि प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण है। हर कवि यही बोलता है। जितने भी काव्य जिन्होंने लिखे हैं, मम्मट ने लिखा है, विश्वनाथ ने लिखा है, पंडित जगन्नाथ ने लिखा, रुय्यक ने, भामह ने, दंडी ने, हर किसी ने लिखा तो उन्होंने गुण ही कहा है। लेकिन ये गुण की जगह एक मार्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। हम बोलते हैं कि काव्य के कितने गुण हैं, तो ये बोलते हैं काव्य के मार्ग। तो काव्य, इनके अनुसार काव्य के 3 मार्ग हैं। एक सुकुमार मार्ग है, एक विचित्र मार्ग है और एक मध्य मार्ग है। सुकुमार मार्ग हम ऐसा बोल देते हैं कि जिसमें वैदर्भी रीति होती है, लेकिन ये रीति की जगह क्या प्रयोग करते हैं, वैदर्भी की जगह सुकुमार मार्ग। ऐसे विचित्र मार्ग और मध्य मार्ग। तो ये जो तीनों प्रकार के, इनके 4 भेद हो जाते हैं। सुकुमार के भी 4 भेद हो जाएंगे। प्रसाद गुण इसके अंतर्गत रहेगा, माधुर्य, लावण्य और आभिजात्य गुण इसके अंतर्गत रहेगा। ऐसे ही विचित्र मार्ग में ओज युक्त प्रसाद, ओज युक्त माधुर्य, ओज युक्त लावण्य, ओज युक्त आभिजात्य रहेगा। ऐसे ही मध्य मार्ग के 4 भेद होंगे, मध्यकांत प्रसाद, मध्यकांत माधुर्य, मध्यकांत लावण्य, मध्यकांत आभिजात्य। मतलब ये तीनों प्रकार के जो मार्ग हैं, इनमें तीनों में 4 जो हमने पीछे गुण पढ़े थे, माधुर्य, लावण्य, प्रसाद और आभिजात्य, ये 4 इनके भेद हो जाएंगे। ठीक है, सुकुमार के भी 4 भेद होंगे, प्रसाद, माधुर्य, लावण्य और आभिजात्य। इसी प्रकार से विचित्र मार्ग के भी 4 भेद होंगे, प्रसाद, माधुर्य, लावण्य और आभिजात्य। और इसी प्रकार से मध्यम मार्ग के भी 4 गुण हो जाएंगे, मध्यकांत प्रसाद, मध्यकांत माधुर्य, मध्यकांत लावण्य, मध्यकांत आभिजात्य। केवल मात्र इनके सामने मध्य लग जाएगा और विचित्र मार्ग के सामने ओज लग जाएगा। ठीक है, अब है सुकुमार मार्ग कैसा होता है। तो कह रहे कवि की दोषहीन प्रतिभा से युक्त, उत्पन्न नवीन निर्दोष शब्द और अर्थ से तथा प्रयत्न के बिना ही कतिपय मनोहर अलंकारों से युक्त काव्य का सुकुमार मार्ग कहलाता है। देखो हम अगर सिंपलता से पढ़ते हैं तो हम जो भी काव्य आसानी से हमें समझ में आ जाता है तो उस काव्य को हम कौन सी रीति में कहते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि वैदर्भी रीति में लिखा गया है। क्योंकि कालिदास के सारे काव्य हैं वो वैदर्भी रीति में लिखे गए हैं और इतने कठिन नहीं है कि हम उनको पढ़ नहीं सकते। तो जो आसानी से पढ़ने में आ जाए, आसानी से हमें समझ में आ जाए, वो वैदर्भी रीति होती है। तो ये वैदर्भी रीति को क्या बोलते हैं, सुकुमार मार्ग बोल देते हैं। जो श्रृंगार आदि से युक्त हो, रीतियों से युक्त हो, मन को रमणीय लगने वाला कालिदास आदि महाकवियों का मार्ग जो है वो सुकुमार मार्ग है। और सुकुमार मार्ग के 4 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, लावण्य गुण और अभिजात्य गुण। क्रमशः ये गुण है, क्रमशः याद रखना इनका क्रम। आगे विचित्र मार्ग कैसा होता है। तो कह रहे हैं शब्द अर्थ के अंदर वक्रता की स्फूर्त
विकृति होने वाला, मतलब शब्द और अर्थ दोनों के अंदर वक्रता होनी चाहिए। एक अलंकार से असंतुष्ट हो करके अनेक अलंकारों का प्रयोग करना, मतलब ऐसा नहीं कि काव्य में केवल मात्र एक ही अलंकार चलता रहे, अन्य अलंकारों का प्रयोग करने वाला, स्वभाव को प्रकाशित करने वाला क्या कहलाता है? विचित्र मार्ग कहलाता है। आगे मध्य मार्ग। मध्य मार्ग क्या होता है? सुकुमार व विचित्र मार्ग दोनों का आश्रय लेकर के, मतलब मिश्रित जो होता है, कि वृत्ति का आश्रय लेकर के रचना की शोभा के आधिपत्य को पुष्ट करता है, विभिन्न रुचियों से सहृदय को मनोहर लगने वाला इत्यादि कैसा कहलाता है? मध्य मार्ग कहलाता है। इनके चार गुण हैं, सभी को पता ही है। आगे अन्य 2 गुण शुरू में आए थे ना, एक प्रकार का सामान्य गुण था और 2 प्रकार के सामान्य गुण थे और 4 प्रकार के विशेष गुण थे। तो विशेष तो हमने पढ़ लिए पीछे की, प्रसाद, माधुर्य, लावण्य और अभिजात्य। अब 2 हैं, एक औचित्य होता है, एक सौभाग्य होता है। औचित्य कैसा होता है? तो कह रहे हैं ये कैसे होते हैं? कह रहे हैं इन तीनों, अर्थात 3 कौन से ऊपर? जो सुकुमार मार्ग है, विचित्र मार्ग और मध्य मार्ग। तो इन तीनों मार्गों में पद, वाक्य तथा प्रबंध समस्त काव्य अंगों की व्यापकता से ही 2 गुण उज्ज्वल होकर के ये स्थिर रह जाते हैं, जो औचित्य गुण और सौभाग्य गुण है। आगे कुंतक की एकमात्र अपूर्ण कृति है। कुंतक की एक ही कृति मिलती है, वक्रोक्ति जीवितम, जो पूर्ण नहीं मिलती है, अपूर्ण ही है, तो अपूर्ण कृति है वक्रोक्ति जीवितम। और कुंतक की उपाधि है राजानक की। और इन्होंने अपने काव्य को कैसे लिखा है? तो पहले इन्होंने कारिकाएँ लिखी हैं, उसके बाद इन्होंने वृत्तियाँ लिखी हैं, कारिकाओं की सारी वृत्तियाँ लिखी हुई हैं, और वृत्तियों के बाद इन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्रम कैसा है? कारिका, वृत्ति और उदाहरण का। बाकी सभी कवियों का भी ऐसा ही है, तो इनका भी ऐसा ही है। ये था वक्रोक्ति जीवितम, इतना ही सब कुछ हमें मिलता है वक्रोक्ति जीवितम में, ज़्यादा नहीं मिलता है। और यहीं से प्रश्न भी यहीं से आता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बता देना मुझे, या भी बता दो।